नमस्कार, आपके अपने चैनल अमित प्रियंका में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं: वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में जज रह चुका हो, वह कम से कम 10 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो या राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि का विद्वान हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा ही बर्खास्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में या किसी भी ऑफिसर के सामने वह वकालत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तत्व या विधि का प्रश्न शामिल हो। अपीलीय क्षेत्राधिकार देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत चाहे कोई भी मुकदमे हों, संवैधानिक, दीवानी या फौजदारी। परामर्श क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालयों का परामर्श मांग सकता है। आर्टिकल 143 न्यायालयों के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार संविधान के आर्टिकल 137 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। अभिलेख न्यायालय संविधान के आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षक है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये उसको विशेष अधिकार दिया गया है। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परिच्छेद और अधिकार प्रक्षालेख और उत्प्रेषण के लेख को भी जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वचन से संबंधित जो मामले होते हैं उसमें न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। ये आर्टिकल 145(3) के अंतर्गत आता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।